नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। तो आइए नजर डालते हैं आज दिन भर की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, टुडे ब्रेकिंग न्यूज, हेडलाइंस न्यूज, सभी खबरें महत्वपूर्ण और काम की खबर है। तो वीडियो में बने रहिए और वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखिए। तो बढ़ते हैं आज की पहली बड़ी खबर की ओर। जून के पहले हफ्ते से खुलने लगेगा देश, स्वास्थ्य मंत्रालय ने दी सावधानी से निर्णय लेने की सलाह। बता दें कि देश में कोरोना संक्रमण में तेजी से आ रही गिरावट और ठीक होते मरीजों की बढ़ती संख्या को देखते हुए जून के पहले हफ्ता से लॉकडाउन से राहत मिलने की उम्मीद बढ़ गई है। आर्थिक गतिविधियां बहाल होंगी। हालांकि स्वास्थ्य मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने लॉकडाउन हटाने में फिलहाल सावधानी बरतने की सलाह दी है। कहा गया है कि पॉजिटिविटी दर तय मानक के दायरे में आने के बावजूद इस पर नजर रखनी होगी कि संख्या फिर से बढ़नी शुरू न हो जाए। स्वास्थ्य मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि जहां भी संक्रमण दर 10% से नीचे है और ये लगातार कम होने की दिशा में है, वहां गतिविधियां शुरू होनी चाहिए। ऐसे जिलों की संख्या बढ़ी है और ये संकेत है कि देश दूसरी लहर से बाहर निकलने की राह पर है। पिछले 3 हफ्ते के आंकड़े इसकी गवाही दे रहे हैं। राजस्थान में 8 जून तक बढ़ाया गया लॉकडाउन। मास्क नहीं पहनने पर अब 1000 रुपए देना होगा जुर्माना। बता दें कि राजस्थान में कोरोना वायरस के दैनिक मामलों में थोड़ी राहत देखने को मिल रही है, लेकिन राज्य की गहलोत सरकार फिलहाल लोगों को लॉकडाउन में छूट देने के मूड में नहीं है। रविवार को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पूर्ण लॉकडाउन को बढ़ाने की घोषणा की। कोविड-19 के प्रसार पर काबू पाने के लिए राज्य सरकार ने लॉकडाउन को 8 जून तक बढ़ाने का फैसला किया है। इस दौरान प्रतिबंध पहले से सख्त किया जाएगा। आवश्यक गतिविधियों को छूट दी गई है। स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन के पत्र के बाद रामदेव ने जताया खेद, वापस लिया विवादित बयान। बता दें कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन की चिट्ठी के बाद योग गुरु रामदेव ने डॉक्टरों और एलोपैथी को लेकर दिया अपना विवादित बयान वापस ले लिया है। इससे पहले केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने इस बयान को बेहद दुर्भाग्यपूर्ण करार देते हुए रामदेव को पत्र लिखकर इसे वापस लेने को कहा था। हर्षवर्धन ने रामदेव को पत्र लिखकर कहा, आपका बयान कोरोना योद्धाओं का अनादर और देश की भावनाओं को आहत करता है। बाबा रामदेव ने बयान वापस लेते हुए एक पत्र भी केंद्रीय मंत्री हर्षवर्धन को लिखा है। उन्होंने ट्वीट किया, डॉक्टर हर्षवर्धन जी, आपका पत्र प्राप्त हुआ। उसके संदर्भ में चिकित्सा पद्धतियों के संघर्ष के इस पूरे विवाद को खेदपूर्वक विराम देते हुए मैं अपना वक्तव्य वापस लेता हूं और ये पत्र आपको संप्रेषित कर रहा हूं। अपने पत्र में रामदेव ने लिखा कि वो आधुनिक चिकित्सा विज्ञान और एलोपैथी के विरोधी नहीं हैं। किसानों को सरकार से मिलेंगे और 10-10 हजार रुपये, इस काम के लिए मिलेगा पैसा। बता दें, किसानों की मदद के लिए केंद्र और राज्य सरकारें तरह तरह की स्कीमें और योजनाएं चलाती रहती हैं। अब सरकारें किसानों को आर्थिक मदद भी देती हैं ताकि वे मिलने वाले पैसे का इस्तेमाल खेती में कर सके। इसी कड़ी में छत्तीसगढ़ सरकार ने किसानों को 10-10 हजार रुपये देने का ऐलान किया। राज्य के एक अधिकारी ने गुरुवार को कहा कि छत्तीसगढ़ में किसानों को खरीफ सीजन 2021-22 से धान के अलावा कुछ अन्य फसलों की खेती के लिए 10,000 रुपये प्रति एकड़ की सब्सिडी मिलेगी। राज्य सरकार के फैसले के अनुसार जिन किसानों ने 2020 में धान बोया था, यदि उसी जमीन पर वो कोदो, कुटकी, गन्ना, मक्का, सोयाबीन, दलहन की तिलहन, सुगंधित धान, धान की अन्य गढ़वाली किस्मों की खेती करते हैं या धान के स्थान पर वृक्षारोपण करते हैं, तो उन्हें 9,000 रुपये प्रति एकड़ के बजाय 10,000 रुपये प्रति एकड़ इनपुट सब्सिडी के रूप में प्रदान किए जाएंगे। इससे किसानों को दूसरी फसलें पैदा करने के लिए प्रोत्साहन मिलेगा। टूल किट मामले को लेकर रायपुर पुलिस के सामने 26 मई को पेश होंगे संबित पात्रा। बता दें कि छत्तीसगढ़ पुलिस ने कथित फर्जी टूल किट मामले में बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा को पूछताछ के लिए बुलाया था। पुलिस के नोटिस के बाद बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए रायपुर पुलिस के सामने बुधवार को पेश होंगे। सिविल लाइंस पुलिस स्टेशन रायपुर ने ये जानकारी दी है। दरअसल छत्तीसगढ़ पुलिस ने पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा नेता रमन सिंह तथा पार्टी प्रवक्ता संबित पात्रा के खिलाफ केस दर्ज किया है। सिविल लाइंस पुलिस थाने के प्रभारी आर.के. मिश्रा ने कहा कि पात्रा पुलिस के जांच अधिकारियों के सामने पेश नहीं हुए। उनके वकील के मुताबिक वो किसी निजी काम में व्यस्त थे। उन्होंने पुलिस के सामने पेश होने के लिए 1 सप्ताह का समय मांगा है। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए रायपुर पुलिस के सामने 26 मई मंगलवार को पेश होंगे। दोस्तों, अगर आप भी अपने गांव, शहर या अपने राज्य की खबरों को देखना चाहते हैं तो कमेंट में अपने गांव, शहर या राज्य का नाम जरूर लिखें। और अगर आपको अभी तक किसी भी तरह की सरकारी सुविधा का लाभ नहीं मिला है तो वो भी कमेंट करके जरूर बताएं कि सरकार की कौन सी योजना अब तक नहीं पहुंची, जिससे कि आपकी बात हमारे चैनल के माध्यम से सरकार तक पहुंच जाए। तो चलिए बढ़ते अगली बड़ी खबर की ओर। सागर हत्याकांड मामले में पहलवान सुशील कुमार को 6 दिन की पुलिस कस्टडी। बता दें कि ओलंपिक मेडल विजेता रेसलर सुशील कुमार और उसके एक साथी अजय को दिल्ली पुलिस
पुलिस के स्पेशल सेल ने रविवार को मुंडका से गिरफ्तार कर लिया है। दिल्ली के छत्रसाल स्टेडियम में पहलवान सागर धनखड़ के हत्या मामले में पिछले काफी दिनों से सुशील कुमार फरार चल रहे थे। पुलिस ने सुशील कुमार को कोर्ट में पेश कर रिमांड मांगी। कोर्ट ने 6 दिनों की रिमांड दे दी है। मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट दिव्या मल्होत्रा ने पुलिस हिरासत के आवेदन पर अपना फैसला सुनाया। हालांकि पुलिस ने 12 दिनों की रिमांड मांगी थी, लेकिन कोर्ट ने 6 दिनों का ही दिया है। पुलिस ने कोर्ट में रिमांड की मांग रखते हुए कहा कि उसे सुशील कुमार का मोबाइल बरामद करना है। पुलिस ने यह भी कहा कि सुशील कुमार गवाहों को प्रभावित कर सकता है क्योंकि वो काफी प्रभावशाली व्यक्ति है। तमाम अनुरोध के बावजूद सुशील कुमार सामने नहीं आया और गिरफ्तारी से बचने का प्रयास करता रहा। आपको बता दें कि दिल्ली पुलिस ने बताया कि जिस वक्त सुशील कुमार सागर को छत्रसाल स्टेडियम में पीट रहा था, उस वक्त प्रिंस मोबाइल से वीडियो बना रहा था। पुलिस ने बताया कि जिस वीडियो में सागर को पीटा गया था वो इसलिए बनाया गया था ताकि सुशील का उसके सर्किल में प्रभाव बना रहे और कोई उसका विरोध न कर सके। 26 मई को किसानों के देशव्यापी आंदोलन को 12 विपक्षी दलों ने दिया समर्थन। संयुक्त पत्र किया जारी। बता दें कि नए कृषि कानूनों को लेकर लंबे समय से धरने पर बैठे किसानों को विपक्षी दलों ने एक बार फिर समर्थन दिया है। जानकारी के मुताबिक कांग्रेस सहित 12 बड़ी विपक्षी पार्टियों ने संयुक्त किसान मोर्चे के ताजा फैसले का समर्थन किया है। आपको बता दें कि कोरोना संकट के बीच किसान मोर्चा 26 मई को देश भर में प्रदर्शन करने की बात कर रही है। इस दिन किसान आंदोलन को 6 महीने पूरे हो रहे हैं। 12 विपक्षी दलों की तरफ से किसान मोर्चा के खिलाफ के समर्थन में बयान जारी किया गया है। इस बयान में उस पत्र का भी जिक्र है जो 12 मई को लिखा गया था। इस पत्र में कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग की गई थी। इस पत्र में कहा गया था कि कृषि कानूनों को वापस लिया जाना चाहिए। इससे किसान दिल्ली की सीमाओं को छोड़कर वापस चले जाएंगे और लाखों किसान जानलेवा महामारी के शिकार होने से बच जाएंगे। पश्चिम बंगाल चुनाव के बाद बीजेपी में मची भगदड़। सोनाली गुहा के बाद सरला मुर्मू ने ममता बनर्जी से माफी मांगी। बता दें कि पश्चिम बंगाल में चुनाव से पहले टीएमसी को छोड़कर बीजेपी में शामिल होने की होड़ मची हुई थी। अब चुनाव के बाद सीन चेंज हो गया है। विधानसभा चुनाव में टीएमसी की भारी जीत के बाद बीजेपी में भगदड़ मची हुई है। पहले 2 नवनिर्वाचित बीजेपी विधायकों ने इस्तीफा दिया। अब बीजेपी में शामिल हुए नेता और पूर्व विधायक फिर से टीएमसी में वापस आने की गुहार लगाते नजर आ रहे हैं। टीएमसी छोड़कर बीजेपी में शामिल हुई पूर्व विधायक सोनाली गुहा के बाद सरला मुर्मू ने पार्टी में वापस आने की इच्छा जताई है। सरला मुर्मू ने तृणमूल कांग्रेस छोड़ दी क्योंकि कथित तौर पर उन्हें पार्टी ने जहां से टिकट दिया था वो उससे खुश नहीं थी। अब उन्हें तृणमूल में लौटने की इच्छा जाहिर की है। भाजपा में शामिल होने को अपनी गलती बताते हुए मुर्मू ने कहा कि वो चाहती है कि ममता बनर्जी उन्हें माफ कर दे। उन्होंने कहा कि वो एक सैनिक के रूप में टीम में वापस करना चाहती है। उन्होंने कहा कि उस वक्त गलतफहमी हो गई थी। हरियाणा सरकार ने भी 31 मई तक बढ़ाया लॉकडाउन। नियमों में दी गई थोड़ी ढील। बता दें कि राजधानी दिल्ली के पड़ोसी राज्य हरियाणा ने भी लॉकडाउन को बढ़ाने का फैसला किया है। हरियाणा सरकार ने 24 मई को खत्म हो रही लॉकडाउन की मियाद को बढ़ाकर 31 मई सुबह 5 बजे तक कर दिया है। हालांकि नई पाबंदियों में थोड़ी ढील जरूर दी गई है। हरियाणा सरकार ने शॉपिंग कॉम्प्लेक्स और मॉल को छोड़कर अन्य दुकानों को खोलने की अनुमति दी है, जबकि कमर्शियल कॉम्प्लेक्स में बनी दुकानें सुबह 7 बजे से दोपहर 12 बजे तक खोली जा सकेंगी, लेकिन यहाँ पर वैकल्पिक तरीका अपनाया जाएगा। पीएम किसान निधि के अंतर्गत नहीं मिला पैसा तो हो सकते हैं ये बड़े कारण। फटाफट कर लें चेक। बता दें कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत केंद्र सरकार की तरफ से 2-2 हजार रुपए की 8 किस्तें दी जा चुकी है। अंतिम और 8वीं किस्त इसी महीने में 14 तारीख को पीएम द्वारा जारी की गई है। मगर हर बार ऐसा होता है कि सभी किसानों को इस योजना की किस्त नहीं पहुंचती, बल्कि ढेरों किसानों को इंतजार और इसकी शिकायत करनी पड़ती है। अगर आपके साथ भी ऐसा होता है या इस बार आपको पैसा नहीं मिला तो इसके ये बड़े कारण हो सकते हैं, जैसे कि इंग्लिश में होना चाहिए नाम, 2 जगह नाम अलग अलग होना, यह भी एक बड़ा कारण हो सकता है। आईएफएससी कोड में गलती, यह भी एक कारण हो सकता है। वहीं सही होना चाहिए बैंक अकाउंट नंबर। जी हां दोस्तों, सही बैंक अकाउंट नंबर ही डालना चाहिए। वहीं गांव का नाम भी सही होना चाहिए। अगर इनमें से किसी गलती के चलते आपको पीएम किसान योजना का पैसा नहीं मिल रहा तो इनमें सुधार करना होगा। इसके लिए आधार वेरिफिकेशन जरूरी है। आधार वेरिफिकेशन के लिए आपको करीब के सीएससी सेंटर, वसुधा केंद्र या सहज केंद्र जाना होगा। सीबीएसई 12वीं के एग्जाम नहीं होंगे रद्द। 1 जून को शिक्षा मंत्री करेंगे तारीखों का ऐलान। बता दें कि सीबीएसई की 12वीं बोर्ड की परीक्षा को लेकर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और केंद्रीय शिक्षा मंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक ने आज एक हाई लेवल बैठक की। बैठक में सभी राज्यों के शिक्षा मंत्रियों से बोर्ड एग्जाम को लेकर सलाह ली गई। वहीं सूत्रों के हवाले से ऐसी खबर सामने आ रही है कि सीबीएसई 12वीं के परीक्षाओं को रद्द नहीं करेगा। परीक्षा का आयोजन किस फॉर्मेट में और कब होगा और कैसे होगा, इसके बारे में जानकारी शिक्षा मंत्री रमेश
पोखरियाल निशंक 1 जून को देंगे। आरबीआई के सरप्लस देने पर बोली एनसीपी, बैंकिंग सिस्टम को खतरे में डाल रही है मोदी सरकार। बता दें कि पिछले साल फरवरी में भारत में कोरोना महामारी की एंट्री हुई। इसके चलते सरकार को लॉकडाउन करना पड़ा, जिस वजह से केंद्र को भारी राजस्व का नुकसान हुआ था। हालांकि अनलॉक के बाद धीरे धीरे हालात पटरी पर आ रहे थे, लेकिन कोरोना महामारी की दूसरी लहर ने अर्थव्यवस्था को फिर से बड़ा नुकसान पहुंचाया। इस संकट के बीच भारतीय रिजर्व बैंक ने केंद्र सरकार को 99,122 करोड़ रुपए सरप्लस ट्रांसफर करने का फैसला किया है, जिस पर अब सियासत शुरू हो गई है। मामले में एनसीपी नेता नवाब मलिक ने कहा कि केंद्र ने आरबीआई के रिजर्व बैंक से 1 लाख करोड़ रुपया लिया है। ये पहली बार नहीं है, पहले भी कई बार केंद्र सरकार ने पैसे लिए हैं। जब ये पैसे मांगे जा रहे थे तब उस समय आरबीआई गवर्नर ने इस्तीफा दिया था। रिजर्व बैंक संकट में आ गया तो पूरा बैंकिंग सिस्टम संकट में आ जाएगा। एनसीपी के अलावा अन्य विपक्षी दलों ने भी सरकार के इस फैसले पर सवाल उठाए थे। साथ ही मोदी सरकार की आर्थिक नीतियों को गलत बताया था। सोने और चांदी के ताजा भाव की बात की जाए तो सराफा बाजार में सोने के दाम में 300 रुपए प्रति 10 ग्राम की गिरावट देखने को मिली। आज सोने का दाम 47,000 रुपए प्रति 10 ग्राम पर रहा। वहीं चांदी की कीमत में 100 रुपए प्रति किलोग्राम की गिरावट देखने को मिली। इससे चांदी की कीमत 71,100 रुपए प्रति किलोग्राम पर रहा। बात कर लेते हैं आज के मौसम समाचार की। बता दें कि देश में लगातार मौसम बदल रहा है। पिछले दिनों चक्रवात तूफान टाकते का असर देश के अधिकतर राज्यों में देखने को मिला, जिसके चलते कई दिनों तक बारिश का दौर चलता रहा। अभी टाकते का असर खत्म नहीं हुआ था कि अब यास तूफान का खतरा मंडराने लगा है, जिसका असर कई राज्यों में देखने को मिल सकता है। अगर मौसम के ताजा अपडेट्स की बात करें तो राजधानी दिल्ली में आज आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 24 घंटों में तेज हवा चलने के साथ दिन भर बादलों और सूरज की छिपी जारी रहेगी। इतना ही नहीं, कुछ जगहों पर गर्जन वाले बादल बनने के साथ हल्की बौछार पड़ सकती है। वहीं हरियाणा, यूपी, बिहार और राजस्थान में भी लगातार मौसम बदल रहा है। तो दोस्तों, ये थी अब तक की सभी बड़ी खबरों की अपडेट्स। टुडे ब्रेकिंग न्यूज और लेटेस्ट खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। वीडियो लाइक और शेयर जरूर कर दें अपने दोस्तों और रिलेटिव्स के साथ। तो दोस्तों, आपसे फिर मिलेंगे काम की खबरों और सरकारी योजनाओं की एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।